ये देखो यहाँ पर क्या है, हरी घास वगैरह उग रही ना, तो यहाँ पर जो मतलब पालते हैं इन भीड़ों को वो यहीं छोड़ देते हैं, जिससे ये हरी घास वगैरह खाती रहती हैं, यही इनका भोजन हो जाता है। फिर अपने घर पे ये लौट जाती हैं भैया आराम से। तो ये बाहर का पोर्शन है, अभी मंदिर में एंटर करेंगे। थोड़ा सा मैं चाह रहा था आपको लोकेशन बता दूं, तो यहाँ थोड़ा सा आगे चल के मेडिकल कॉलेज है, उसके जस्ट पहले यहाँ लेफ्ट साइड पे, अगर आप दतिया सिटी से आ रहे हैं या झांसी साइड से आ रहे हैं, लेफ्ट साइड को रोड कटेगी, छोटा सा बोर्ड भी है, वहाँ लिखा हुआ है एक पट सरकार मंदिर। तो वहाँ अंदर को आना पड़ेगा, लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, पूरा बीहड़ में बनाए। देखो इस रास्ते से हम लोग आए थे और ये यहाँ पर गेट है, देखो आप, ये बना हुआ है। तो यहीं से हम मंदिर में एंटर करेंगे, फिर आपको मंदिर में अंदर दर्शन कराते हैं। तो चारों ओर से पहाड़ों से ढका एक ऐसा मंदिर जो दतिया में शायद ही लोगों ने देखा होगा, और मुझे मतलब ये कंफर्म है कि बहुत कम लोगों को इस मंदिर के बारे में पता होगा, क्योंकि चारों तरफ हरियाली है और यहाँ बहुत पुराना एक फेमस मंदिर है जिसको उर्दू की टोरिया कहा जाता था। यहाँ से बहुत पास दिखाई देती है। तो आज हम, ये देखो ये एंट्री गेट है, यहाँ से एंटर किया है हमने अभी मंदिर में। अब यहीं से आपको लेके चल रहे हैं उस मंदिर की ओर, यहाँ आपको दर्शन कराएंगे। और इस मंदिर का जो नाम है, इसको बोला जाता है एक पट सरकार मंदिर, ठीक है। और एक पट का मतलब क्या होता है वो आप जानोगे जब वीडियो में आगे चलोगे साथ में। आइए देखिए, मतलब यहाँ क्या है, देखो मंदिर का ही ये पूरा एरिया है, यहाँ पर तार से पूरी फेंसिंग कर दी गई है, आने जाने का रूट बना रहे जिससे। और पूरा बीहड़ इलाका है, देखो आप, चारों तरफ से आपको पहाड़ दिखाई देंगे, जंगल टाइप का इलाका है। और इसी पहाड़ों की शांति में ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है। यहीं पर पहले स्लीपर उतारेंगे, फिर चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। देखिए ये लिखा भी है, श्री श्री 1008 श्री एक पट सरकार मंदिर। यहाँ देख रहे हैं आप, मेनली जो एक पट सरकार है ये किनको बोला जाता है, ये बोला जाता है हनुमान जी को। तो यहाँ पर ये पहले, अब बहुत अच्छा मंदिर बना दिया गया। पहले यहाँ के लोगों को जब जंगली इलाके में आए थे तो उन्हें पेड़ के नीचे जो विग्रह दिखा था, तो उसी की पहले पूजा हुआ करती थी यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि धीरे धीरे लोगों ने पूजा अर्चना स्टार्ट करी, यहाँ धीरे धीरे आए हैं, तो फिर अपना पैसों का कलेक्शन करके ट्रस्ट वगैरह के थ्रू, या फिर खुद भक्तों ने, या जो यहाँ महंत रहे होंगे, जैसे ये लिखा है राम सेवक महाराज जी, तो उन्होंने शायद फिर इस मंदिर का धीरे धीरे और डेवलप कर दिया इसको। तो आइए आपको दर्शन कराएं। ये एक तरीके से पूरा आंगन कह सकते हो आप, ये पूरा एरिया जो आप देख रहे चारों ओर। और हमारे हिंदू संस्कृति में कहा जाता है कि अगर आंगन है और उसके बीचों बीच अगर तुलसी जी का पौधा स्थापित है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ये देखो आप, बीच में ही है ये पूरा सेंटर, इतना ही उस साइड को बना है पूरा आंगन, और ये सेंटर में ये देखिए लक्ष्मी जी, यहाँ पर तुलसी जी का पौधा देख पा रहे होगे, तो ये है। और बीच में ही बना है यज्ञ कुंड, यहाँ पर बैठ के जब हवन और यज्ञ किए जाते होंगे तो यही वो बना है, जो अभी ढक दिया गया है क्योंकि वर्तमान में कोई यज्ञ वगैरह नहीं चल रहा है। जय हो प्रभु। ये देखिए, अब यहाँ से आई होप कि आप थोड़ा बहुत दर्शन कर पाओ। जी बिल्कुल, हनुमान जी की देखो आप, इकलौती ऐसी मूर्ति है जो आप देखोगे सामने किस तरीके से दिखाई जा रही। हनुमान जी का अगर आप चेहरा देखो तो वो एक साइड को है, वो मतलब लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो देखो हनुमान जी की कुछ इस प्रकार से यहाँ मूर्ति बनी है, और कहा जाता है कि ये मूर्ति जो है स्वयंभू है, अपने आप प्रकट हुई थी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो वो पूरी 3D डिजाइन में नहीं है मूर्ति, मतलब पूरी दीवार से चिपकी हुई है, और वन साइडेड फेस है हनुमान जी का। तो वो आप देख रहे हैं दीवार में, इसका मतलब ये हो सकता है कि किसी ज़माने में यहाँ पर चट्टान रही होगी, उसी में से ये आकृति उभरी होगी। और उसी के जस्ट सामने देखो आप, शिवलिंग भी रखा हुआ है यहाँ पर, वो उसी टाइम का है पूरा। देखिए आप, काले पत्थर का बना हुआ है। अभी क्या है मंदिर में, ये देखो
लॉक लगा है तो अंदर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपने यहाँ से थोड़े दर्शन कर लिए होंगे। वो क्या है, सामने एक मिरर भी लगा है तो रिफ्लेक्शन ना आ रहा हो। ये देखिए, दिख रहा है आपको साइड में, और ये आगे आपको शिवलिंग दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ से एक बार परिक्रमा कर लेते हैं पूरे गर्भगृह की अच्छे से, और परिक्रमा करते करते आपको यहाँ का जो आसपास का क्लाइमेट है और जो एटमॉस्फेयर है वो भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ काफ़ी अच्छे से ध्यान रखते हैं जो यहाँ के महाराज हैं। देखो क्यारियाँ बनाई हैं अलग अलग टाइप के यहाँ पर गुलाबों के, ये देखिए सफ़ेद गुलाब, लाल गुलाब, यहाँ फूल भी आपको दिखाई देंगे बहुत ही अच्छे से। और ये पूरा जो एरिया है जहाँ तक तार फेंसिंग है वो इसी मंदिर का ही ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। यहाँ पर खेती बाड़ी के सिस्टम के हिसाब से भी कुछ हो सकता है धनिया या टमाटर या कुछ एक बहुत छोटे पोर्शन में उगाए भी जाते हैं, तो आप देख सकते हो वहाँ पर उस टाइप का भी काम चलता है। यहाँ पीछे की ओर देखो कुछ रूम वगैरह बने हुए हैं, तो आई होप जब यहाँ महाराज जी आते होंगे या और भी भक्तजन, जब यज्ञ चलता होगा भंडारा कुछ, तो उस पर्पज़ से यहाँ रूम वगैरह भी बनाए गए हैं, ये बने हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ से फिर आप आओगे तो आप देखो कितना बेहतरीन तरीके से, अभी क्या है कि ये सूखी घास वास है, जब धीरे धीरे और डेवलप होगा तो दोनों ओर बहुत प्यारे गार्डन बन जाएंगे, घास वगैरह अच्छे से प्रॉपर तरीके से उग जाएगी। तो ये पेड़ वगैरह यहाँ तो लगा ही दिए गए हैं, और बहुत मतलब शांति प्रिय प्लेस है, इतनी शांति है इस एरिया में, क्योंकि क्या है कि शहर से बहुत कटा हुआ है। उस ओर देखो आप, वो रेलवे लाइन बिछी है, ठीक है, यहाँ पास में ही आप जाओगे थोड़ा आगे चल के 1-2 किलोमीटर पे तो दतिया का रेलवे स्टेशन है। तो ये बहुत शहर से कटा हुआ है, और चारों ओर से जो चट्टानें वगैरह हैं, पहाड़ वगैरह हैं, उनके बीच में ये मंदिर बना है, इसलिए बहुत शांति है यहाँ। अब एक चीज़ आपको दिखाना भूल गए थे, देखो बहुत पुराना, आपने अगर व्लॉग देखा हो देखना, उड़नू की टोरिया हनुमान जी का, जहाँ गामा पहलवान भी आए थे, तो यहाँ से देखो आपको वो मंदिर दिखाई देगा उड़नू की टोरिया का, वो आपको जीने दिखाई देंगे। इसका भी आप व्लॉग ज़रूर देखना, लगभग 300 के ऊपर जीने हैं और खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। तो वहीं यहाँ से आप उनके भी दर्शन कर लो हनुमान जी के, और यहाँ तो कर ही सकते हो आप। मतलब एक तरीके से आप ये मान लो मेडिटेशन वगैरह करना है, अच्छे से प्रेयर करना है, या शांति आपको अगर महसूस करनी है, तो वाइब्रेशन अच्छी है मंदिर की, क्लाइमेट और आसपास का एटमॉस्फेयर भी बहुत प्यारा है। यहाँ आप आओगे तो नेचुरली आपका मन शांत हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा यहाँ पर आकर। अच्छा, अब क्या है कि ऐसे पहाड़ी इलाकों के बीच में ये मंदिर बना है, और यहाँ जब भंडारा चलता है, भक्तजन वगैरह आते हैं या महाराज वगैरह जो यहाँ पुजारी होते हैं, तो उनके लिए भी तो देखो सबसे मेन सोर्स होता है पानी का। अगर पानी ही नहीं होगा तो इतनी दूर से कहाँ लाएंगे वो पानी, ऐसा तो है नहीं कि किलोमीटरों तक चल के बिल्कुल शहर में जाएंगे फिर पानी। तो यहाँ देखो बहुत बड़ी बावड़ी भी बनी है। सोचो आपके मतलब पानी का पहले कितना खतरनाक सोर्स हुआ करता था, कि यहाँ पर मतलब पहाड़ों के बीच में भी यहाँ पर आप देखो कितना ऊपर होता था पानी, कि यहाँ पर भी बावड़ी बनाई गई तो पानी निकल आया। ये देखो सामने आप बावड़ी देख पा रहे होगे, ये बनी है, इसमें हमेशा ऐसे ही भरा रहता है पानी, सूखता नहीं है चाहे इतनी गर्मी पड़ जाए। तो ये बावड़ी का सोर्स है पूरा का पूरा। और यहीं से आप देखो मंदिर में अगर आप देखोगे तो जैसे तीनों ओर आपको ये बंदर टाइप दिखाई दे रहे हैं, हनुमान जी का मंदिर है। तो ये यहाँ से आपको मतलब जो कोना दिख रहा है 3 दिख रहा है, ऐसे ही एक उस साइड बैठा है, तो टोटल हो गए 4, चारों कोनों पर बैठे हैं। आप जानते हो कि उनकी सेना जो थी भैया हनुमान जी की, वो कहते थे सब वानर हुआ करते थे। तो देखो कितने प्यारे तरीके से नक्काशी की गई है, कितनी बेहतरीन तरीके से 3D डिज़ाइन बनाई गई है चट्टान के टुकड़ों को काट के ये मंदिरों की।
तो अब हमने ये दर्शन कराए थे आपको एक पट सरकार मंदिर के। और अगर एक पट के बारे में आप पूछोगे तो एक पट का मतलब होता है सिर्फ एक, यानी कि एक पट सरकार से कहने का मतलब ये था इनका कि पूरे धरती पे जितनी भी एक तरीके से जो मानव जाति है उन सब के सरकार, उन सब के भगवान एक ही हैं। एक पट का मतलब ये होता है। तो यहाँ एक पट सरकार जो लिखा है, हनुमान जी और शिव जी को जो समर्पित है ये मंदिर, तो उसका मतलब ही यही है कि हम सब मानव जाति के भगवान एक ही हैं। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये मंदिर घूम के बड़ा अच्छा और सुकून महसूस हुआ होगा। और यहाँ जो लोकल के या आसपास के टूरिस्ट भी आते हैं वो ज़रूर यहाँ पर घूमने आए, क्योंकि बहुत ही अच्छी लोकेशन पर ये मंदिर बना है और बहुत ही इसका जो आसपास का वातावरण है बहुत ही शांत और बहुत ही स्पिरिचुअल है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।